स्वामी रामतीर्थ गणित के विद्यार्थी थे। उनकी अंतिम परीक्षा थी। उनकी आदत थी जितने प्रश्न आए गणित के वह सब हल कर देना। जैसा प्रश्न पत्र पर लिखा होता है 8 में से कोई 5 हल कीजिए, वैसे वो 8 हल करके ऊपर लिख देते। परीक्षक को सूचना कि 8 में से कोई 5 जांचिए, वैसे उनकी आदत थी। उनकी अंतिम परीक्षा थी। रात को वे परीक्षा की तैयारी हेतु बैठे। गणित के प्रश्न हल करते हुए एक प्रश्न पर उलझ गए। वह हल ही नहीं होता था। रात के 2 बज गए। हॉस्टल के साथियों ने उनसे कहा, इसे छोड़ो भी, इसी प्रश्न पर कोई सारी बात टिकी हुई नहीं है और यह प्रश्न परीक्षा में आएगा, यह भी क्या जरूरी है। इसके पीछे रात क्यों खराब करते हो। रामतीर्थ ने कहा, मैंने कभी ऐसा प्रश्न हाथ में नहीं लिया जिसे हल ना कर सकूं। अब अपनी जिंदगी और यह प्रश्न है, बाकी दुनिया में कोई प्रश्न नहीं। इसको हल किए बिना मैं उठने वाला नहीं, साथियों ने कहा। फिर सुबह की परीक्षा तो गई। रामतीर्थ ने कहा, जाएगी नहीं, 4 बजे तक देखता हूँ। अभी मैं इच्छा कर रहा हूँ हल करने की। 4 बजे रात के बाद संकल्प करूँगा। इच्छा में तो पूरी रात गंवा दी, संकल्प केवल 5 मिनट का करूँगा। वह लड़का कुछ समझा नहीं। रात के 4 बज गए। वह प्रश्न हल नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पेटी से एक चाकू निकाला और उसे टेबल पर लगाकर रख दिया। वह लड़का बोला, क्या करते हो। रामतीर्थ ने कहा, अब संकल्प करता हूँ, 5 मिनट के भीतर या तो प्रश्न हल होगा या चाकू सीने के भीतर हो जाएगा। लड़का बोला, आपका दिमाग खराब है, इस प्रश्न से क्या लेना देना है। उन्होंने कहा, यह सवाल प्रश्न से लेने देने का नहीं, यह तो अपने संकल्प को उठाने की बात है। उन्होंने प्रश्न हल करना शुरू कर दिया। उस लड़के ने देखा, अभी तक वह बिल्कुल ठीक थे, अब सारा चेहरा तमतमा आया और पसीना झड़ रहा है। फासला बहुत छोटा है और जो 6 घंटे में हल नहीं हुआ है वह 5 मिनट में हल होगा, इसकी संभावना भी क्या है। लेकिन उस लड़के ने देखा कि उसके सामने जैसी सारी दुनिया मिट गई, केवल वह है और वह प्रश्न, और केवल 3 मिनट में वह प्रश्न हल हो गया। रामतीर्थ ने कहा, वह हल हो गया। इच्छा से जो नहीं होगा वह संकल्प से होगा। उनके मित्र ने कहा, यह तो तरकीब अच्छी है, कभी कोई प्रश्न इस तरह हल ना हो तो हल करने का आपने अच्छा रास्ता बता दिया। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, तुमसे ना हो सकेगा। मित्र बोला, इसमें दिक्कत क्या है। चाकू को सामने लगा लिया, घड़ी रख ली और सोचा कि 5 मिनट में नहीं हुआ तो चाकू सीने के अंदर कर लेंगे। चाकू मारता कौन है। इच्छा और संकल्प में अंतर है। इच्छा तो कोई भी कर लेता है, संकल्प कुछ ही लोग कर पाते हैं। इच्छा करना कि कोई वस्तु मिल जाए एक बात है, संकल्प करना कि किसी वस्तु को पाऊंगा बिल्कुल दूसरी बात है। संकल्प का अर्थ है कि आप अपने अंतः जीवन में विवेकपूर्ण ढंग से यह निर्णय ले रहे हैं कि आपको एक निश्चित दिशा में गतिमान होना है। इस अंतः प्रतिज्ञा के करते ही आपके भीतर अनेक शक्तियां जागृत होती मालूम होंगी, जो मात्र इच्छा करने से जागृत नहीं होती। जब भी कोई इच्छा संकल्प में परिणित हो जाती है, तभी आप अपने भीतर कुछ सोई हुई शक्तियों को जागता हुआ अनुभव करते हैं, जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोगी हो जाती है। इच्छा मात्र मन का विकास है, वह कभी सक्रिय शक्ति नहीं बन पाती। अतः जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इच्छा और संकल्प का भेद समझकर मात्र इच्छा नहीं बल्कि संकल्प की ओर दृष्टि करनी पड़ेगी तथा आत्मविश्वास के साथ पुरुषार्थ करना होगा, तभी अपेक्षित सफलता प्राप्त होगी। संकल्प का निर्णय अपने अंतःकरण में लेना होगा कि मेरा सच में लक्ष्य क्या है। यह मेरी इच्छा है या वस्तुतः संकल्प है। आप जानने के लिए इच्छुक हैं या होने के लिए उत्सुक हैं। संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए कि जितनी बुद्धि हमारे पास है उसे केवल तर्क वितर्क में ही लीन न रखें, अपितु उसे व्यवहार भी बनाएं।